जॉ लाइन। तो जॉ लाइन को पाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर तुम देख सकते हो मेरी जॉ लाइन देख लो, ये अभी अंडर डेवलप्ड है, अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है मेरी खुद जॉ लाइन। लेकिन मैं कुछ टिप्स बता सकता हूँ जिससे तुम्हें इतना क्लैरिफाई हो जाएगा कि तुम्हें जॉ लाइन कैसे निकालनी है, और अगर तुम्हारी जॉ लाइन है तो उसे और इन्हांस कैसे करें। जॉ लाइन तुम्हारी डिपेंड करती है कि तुम्हारा शरीर कितना लीन है और तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे है, उस आधार पे तुम्हें जॉ लाइन नसीब होगी। रफली मैं इतना कहूँगा कि तुम्हारा बॉडी फैट और तुम्हारे जेनेटिक्स ये 60% रोल निभाते हैं तुम्हारी जॉ लाइन के लिए। बाकी 30% तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करती है, और बचा हुआ 10% वो आता है एक्सरसाइज, और वो भी स्पेसिफिकली जॉ लाइन या फिर नेक के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें 3 चीज़ें बताऊंगा तुम्हारी जॉ लाइन अचीव करने के लिए। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, और साथ ही साथ तुम वर्कआउट करना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है जिम जाना, वर्कआउट, सिंपल वर्कआउट, रनिंग, वॉकिंग, स्प्रिंटिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, जो भी तुम कर सकते हो, सिंपल वर्कआउट और अच्छा खाना। ये मेरी पहली टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप। दूसरी टिप, अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप करो, डेवलप सम गुड हैबिट्स। जैसे अगर तुम खाना खाते हो, 32 बार खाने को चबाओ, एकदम तरल बना दो। जितना तुम ऐसे रोटी का पीस लेते हो, सब्जी लेते हो, दाल लेते हो, चावल लेते हो, खाते हो, एकदम तरल कर दो मुंह में चबा चबा के हंग। और अच्छी आदतों में और भी आता है, जैसे अपने पेट के बल मत सोना, अपने मुंह के बल मत सोना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी मत सोना। हो सके सीधा सीधा होके सोना, अपने साइड में बिल्कुल भी मत सोना। और अगर सो भी रहे हो, मुंह खोलकर बिल्कुल मत सोना। जितना जल्दी हो सकता है मैं ये कहूँगा अपना मुंह बंद करके सोना एकदम। और खराटे भी लेते हो तो भी मुंह बंद ही रखना, खराटे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुंह अपना बंद रखो खराटे आएंगे नहीं। आधे ज़्यादा लोग जो खराटे मारते हैं उनका मुंह, हाँ ये मुंह खोल कर सोते हैं वो, और उसी के कारण तुम्हारा ये नीचे का जॉ पार्ट एकदम ऐसा पीछे चल जाता है। ना हो सके उतना नाक से सांस लेने की कोशिश करो, मुंह से सांस बिल्कुल भी मत लो। स्टेमिना डेवलप करना है तो भी नाक से सांस लो, अच्छी जॉ लाइन चाहिए तो भी नाक से सांस लो। अच्छा दिमाग फ्रेश करना है, सिर दर्द माइग्रेन हटाना है, कोई भी सिर दर्द से प्रॉब्लम, मुंह से सांस लेना बंद करो। तीसरी चीज़ वो है ट्रेन योर नेक। ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है कि लोग नेक ट्रेन करते ही नहीं हैं। जिम में ज़रूरी नहीं है जिम में ही ट्रेन करना है, लेकिन हाँ थोड़ी सी रेजिस्टिविटी इसमें भी डालनी होती है, ये भी एक मसल है। अपने नेक को ट्रेन करो, जितना नेक ट्रेन होएगा उतना ज़्यादा तुम्हारा जॉ लाइन शार्प रहेगा, ये मेरी गारंटी। मैं 10 वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे नेक ट्रेन करने की। मेरी तरफ से बस मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, नेक कर्ल्स और चिन टक्स। चिन टक्स भी वैसे मैं इतना कहूँगा कि इतना ज़्यादा वो है, ओवररेटेड है एक प्रकार का, उतना ज़्यादा कुछ प्रभाव करता नहीं है। लेकिन नेक कर्ल्स थोड़ी सी रेजिस्टिविटी के साथ, अगर चिन टक्स भी तुमने करने हैं तो अपने हाथ से प्रेशर बनाना। ये अपने चिन पर हाथ रखो, दोनों हाथ रख देना, चाहे प्रेशर बनाना कि ताकि ऐसे बस ऐसे खाली करने से नहीं, और पीछे एकदम स्ट्रेट रखनी, बैक हो सके दीवार का सहारा ले लेना, बिल्कुल सही करोगे। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें फ़र्क एकदम 2 महीने में तुम्हें नेक में फ़र्क दिख जाएगा एकदम। जो भी होता है जॉ लाइन की एकदम अपने आप तुम्हें डेफिनेशन दिखाई देने लग जाएगी। और अगर तुम लीन हो, गारंटी के साथ कह सकता हूँ हॉलो चीक्स भी आ जाएंगे तुम्हारे। लेकिन लुक्स ही सब कुछ नहीं है, ये याद रखना। एक ऑनरेबल मेंशन करूँगा मैं, वो भी एक चीज़ है, मतलब तुम्हारे फेस की एक बोन है मैक्सिला, अगर तुम्हें पता होगा। ये पार्ट जो एरिया का होता है, ये मतलब नाक से लेकर यहाँ ये अपर जाओ पैलेट का ये एरिया, ये बोन सबसे ज़्यादा मैटर करती है अगर तुम्हें जॉ लाइन अच्छी चाहिए। अगर ये अंडर डेवलप्ड है या इसमें फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं आई है तो तुम्हारी जॉ लाइन बस
ऐसी ही रह जाएगी। जितना ज़्यादा तुम्हारा मैक्सिला डेवलप्ड होगा उतना बढ़िया तुम्हारा फॉरवर्ड प्रोजेक्शन और जॉ लाइन बेटर हो सके। तो मैक्सिला पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो चलो मैक्सिला पे ही रहेगी। इसलिए अभी जो मैंने जॉ लाइन की एक्सरसाइज बताई है वो सिर्फ और सिर्फ जॉ लाइन की ही है, ओनली जॉ लाइन। हो सके म्यूइंग करना है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन म्यूइंग ही सब कुछ नहीं है। म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, म्यूइंग एक नॉर्मल हैबिट है। तुम्हारा जीभ अपने आप ही तुम्हारे अपर पैर से चिपकी रहती है। अगर नहीं रहती है तुम्हारे में कुछ खराबी है, तुम्हारे जॉ में खराबी है, तुम्हारी जीभ में खराबी है, तुम्हारे दांतों में खराबी है, तुम्हारे अपर पैलेट में खराबी है, कुछ ना कुछ खराबी है। अगर तुम्हारी जीभ रेस्ट नहीं करती अपर के साथ और तुम ऐसे सांस लेने में दिक्कत होती है। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि अगर तुम म्यूइंग करते हो, मतलब सिंपल बस जीभ ऊपर रखते हो और तुम्हें सांस लेनी नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है। हो सके तो अपने डॉक्टर को चेक करा दो। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि साइनिंग ऑफ।